नमस्कार, मैं पंकज राज। आज हमारे खगौल नगर परिषद वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद आरती कुमारी जी, मैं उनसे कुछ वार्तालाप करता हूं कि अपने क्षेत्र, अपने एरिया में कितना विकास किए हैं, उनके विकास से पब्लिक संतुष्ट है या नहीं है। जनता के बारे में मैडम का स्वागत। हम अपने वार्ड में विकास तो बहुत किए हैं। जैसे वहाँ पहले हम जब वार्ड 2007 में जब जीत के गए थे तो वहाँ पर सिर्फ खेत ही खेत था। लोग चरचरी पे चढ़ते थे, चरचरी से उतरते थे। वहाँ रोड, नाली, गली ये सब दिए। लोग विधवा पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए तड़पते थे, उसको भी किया पूरा हमने। लगभग हमको लगता है 70-80% हमने ये काम किया है, ये विधवा पेंशन का काम। अभी भी मुख्यमंत्री योजना के तहत भी बहुत सारा पेंशन मेरा पास हुआ है। और थोड़ा सा जो बाधा हुआ था वही जो मांगे बाद में, उसमें कुछ छटा है, लेकिन बहुत कम हो गया है। और रहा वार्ड नंबर 16 में हमारा ये पानी का बहुत किल्लत था, जिसको हमने पाइपलाइन बिछवाया, पानी दिया। वहाँ के लोग हमारे काम से खुश थे, संतुष्ट थे। और हमारे वार्ड में और भी बहुत सारा काम हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना से हमने 95 घरों को मैंने भरा था, जिसमें 19 आदमी का पास हुआ। अभी तक आपको लगता है 4-5 घर तैयार हो गया है प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी का। आपने ये जो राशन कार्ड की बात है, अभी बिहार में ये राशन कार्ड की समस्या बहुत जटिल हो चुकी है। आपको क्या लगता है, आपके एरिया में कितने राशन कार्ड के फॉर्म आए थे और कितने आपने लोगों को बनवाकर ये दे दिया है अपने क्षेत्र में? हमने अपने क्षेत्र में राशन कार्ड का समस्या जो था, हमने बहुत कर चुके हैं। जैसे 2010 से 11 जनगणना के आधार पर जो राशन कार्ड बनी थी, लगभग जितने गरीब थे हमने सबका काम किया। और उससे जो कुछ बढ़ते गए तो फिर इधर कोरोना में आपका फिर राशन कार्ड जो बना था, तो 1 दिन का टाइम मिला था। 1 दिन में जितने थे कुछ अच्छे घर, जैसे कि खाता पिता परिवार का भी दिवालिया हो गया था, जिसके वजह से उन लोग भी राशन कार्ड की मांग किया। उन लोग भी थोड़ा बहुत भरे तो उन लोग का भी राशन कार्ड बन के आया है। वो लोग अभी खुश है, जनता खुश है, कहती है कि नहीं हम लोग अच्छा काम। आपको क्या लगता है? हाँ, कुछ राशन कार्ड बाकी भी है जो आने वाला है, कुछ बाकी है जो आने वाला है। जो हम लोग गए थे वहाँ अनुमंडल, उन्होंने कहा कि जो वो तो बोलते हैं कि हम सब आपको दे दिया, लेकिन ऑफिस बोलता है नहीं अभी और आने वाला है। जाते हैं तो आश्वासन मिलता आएगा आएगा। अभी चुनाव के बाद खत्म हुआ है, सरकार बन चुकी है, अब हम लोग फिर जाएंगे, उस पर पूछेंगे, कार्रवाई करेंगे, क्या उनका जवाब मिलता है। मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इस बार आपको क्या लगता था, हमारे बिहार में कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी होते या हमारे माननीय श्री नीतीश कुमारी जी या मतलब सुशासन बाबू, मतलब उनको देखना चाहते थे? नहीं, हम तो सुशासन बाबू को पहले देखना चाहते थे। अच्छे नेता थे, अच्छे नेता है भी, देखना चाहते, लेकिन उनके इधर बहुत गड़बड़ी हुआ है। उनसे जनता भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपया जो कोरोना में बोले थे कि देंगे, वो बहुत कम लोगों तक पहुंचा। राशन सबको क्या क्या कागज मांगा गया, आधार दो, बैंक खाता दो, ये दो वो दो, सब ने दिया, मगर पैसा बहुत कम लोगों के पास पहुंचा। उससे भी लोग उनसे गुस्साए हुए थे। प्लस स्टूडेंट भी उनसे गुस्साए थे कि रोजगार पूरा ये कोरोना में इस तरह का जो मतलब लॉकडाउन हो रहा था और लोग तरह हिमाम हो रहे थे, जिसकी वजह से उनसे बहुत लोग, वो कभी टीवी पे आते नहीं थे। वही जाके देख लीजिए दिल्ली में केजरीवाल अपने जनता को किस तरह से टीवी पर इंकरेज करता था, हमारे सुशासन बाबू ये नहीं करते थे, जिससे लोग वो खुश नहीं थे। और इसी तरह से हमने एक नया चेहरा में तेजस्वी को देखा था, तो हमको लगा कि तेजस्वी आएगा तो कुछ करेगा, लेकिन उनको भी आपको क्या लगता है, हमारे बीजेपी की जो सरकार है, उन्होंने कहा 19 लाख मैं रोजगार दूंगा। अभी आप जान रही हैं कि हमारे बिहार की जो सरकार है वो खुद घाटे में चल रही है। 19 लाख रोजगार कहाँ से देंगे हमारे बीजेपी की सरकार? वो तो 14 में प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि 2 लाख रोजगार देंगे, तो कहाँ दिए? तो सुशासन बाबू कहाँ से देंगे?
तेजस्वी के बाद पे तो थोड़ा सा लगा था कि हाँ तेजस्वी दे सकता है, लेकिन उसको भी गिराने का लोग बहुत कोशिश किया। लेकिन तेजस्वी हमको लगता है, जहाँ तक दिल में 1% लगता है, 2% लगता है कि तेजस्वी अगर आता तो वो देता। सरकारी नौकरी पर वो जो जिस तरह से सच्चाई ईमानदारी से बोल रहा था, हम उनके पुराने बात को भूल गए हैं। उनके पुराना बात उनका बाप दादा का हम नहीं भूलते हैं, लेकिन हमको तेजस्वी पर भरोसा था। लेकिन वो नहीं है तो मतलब अब बिहार ये में कुछ करते। और नीतीश कुमार तो अभी बने हैं, लेकिन ये भी लगता है ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको तो देख तो रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो बीजेपी के साथ मिल करके वो कितना सरकार चलेगा, उन लोग को, पूरे जनता को पता। सारे जनता जो बात कहती है वही बात हम आपके पास बताएंगे। ऐसा मैंने जनता से पूछा था, राय विचार किया था, तो मैंने पूछा कि अगर आरजेडी की सरकार आती तो क्या मतलब रोजगार मिलता, तो उन्होंने कहा हाँ रोजगार मिलता। किस प्रकार के रोजगार देते हैं हमारे तेजस्वी यादव जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो केवल लूट मार, खसोट, डकैती, एक्सटॉर्शन इस तरह का रोजगार देते। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये बात नहीं है। लूट मार खसोटी क्या अभी नहीं है बीजेपी के सरकार में? अभी नहीं है। जाके दिए उसका चैन छिना रहा, उसका ये छिना रहा, उसका घर में डकैती हो रहा, वहाँ चोरी हो रहा है। क्या इनकी सरकार में नहीं है? वो सबके सरकार में डकैती चलता है, लेकिन जिस तरह से वो वैकेंसी आ रहा था कि चोरी डकैती बंद हो गया। अब है कि बीजेपी की सरकार पे हमको तो भरोसा नहीं होती है, क्योंकि सब चीज़ बंद कर चुकी है, नौजवानों का जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। अब है कि हाँ थोड़ा बहुत तेजस्वी की आशा था तो करता। ये बताइए, हमारे बिहार में ये जो शिक्षा की बहुत ही दयनीय स्थिति है, बिहार के भी जो शिक्षा का जो रैंक है 28वें रैंक पे है, इसका देन कौन है? सरकार है या आम पब्लिक है? इसका देन कहीं ना कहीं सरकारें हैं, पब्लिक क्या है? पब्लिक तो शिक्षा के लिए मर रही है कि अच्छा शिक्षा दो, अच्छा शिक्षा दो। यहाँ तो शिक्षा इतना खराब, इतना नीचा स्तर गिर गया है कि मत पूछिए। स्कूल में खाना बनता है तो बच्चों को खाना वही जो मिलता है, एकदम गंदा खाना, और चीज़ें बना के अपने स्पेशल खाती हैं, और पढ़ाई नाम का तो कुछ। और हम लोग के पास आते हैं, जरा साइन कर दीजिए, तो हम लोग बोलते जांच करेंगे, तो हम लोग बुरे हैं। हम लोग बोलेंगे बच्चा खाना अच्छा बनाओ, अच्छा दिखाओ। हम किचन साफ देखना चाहते हैं, आपका जो ये जो सरकार के तरफ से आता है वो सब चीज़ हम देखना चाहते हैं, तो हम लोग खराब बात करते हैं, बुरे होते हैं। लेकिन फिर भी उनके कहने से क्या होगा? हम तो मेरा जो काम है हम कभी करेंगे ही। मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इंसान का मूलभूत सुविधा क्या होती है? इंसान का मूलभूत सुविधा जो सरकार देती है, वही सब ना सुविधा होना चाहिए। सरकार वही ना खोजती है, और क्या सुविधा करें? जैसे आप ये शिक्षा के बारे में अच्छा दीजिए, पढ़ाई लिखाई के अच्छा व्यवस्था कराइए, स्कूल अच्छे अच्छे खोलिए, कोचिंग अच्छे से खोलिए, कॉलेज अच्छा होना चाहिए। लोग दूर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो सब बिहार में होता तो शासन बाबू बहुत अच्छे होते। आज शासन बाबू इस पर ध्यान नहीं दिए हैं। लास्ट में आपसे क्वेश्चन ये है कि बिहार में करप्शन, अर्थव्यवस्था, सिस्टम सारा का सारा सब कुछ बिगड़ा हुआ है, इसका मैडम संपूर्ण दोष किसको जाता है? तो इसका संपूर्ण बिहार में बिगड़ने का कारण थोड़ा सा है उनका सुशासन बाबू का भी है, जो शराब उराब जो खोल खाल दिए हैं, जो इस तरह से बोल कर दिए हैं, और लोग कि अर्थव्यवस्था बिगड़ेगा नहीं, जो वैकेंसी रुका हुआ है, अब नौजवानों का पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है। लॉकडाउन में वहाँ बेचारा सब फंसा तो वो पैदल चल के आया। तो इस तरह से जो बहुत सारा चीज़ है जिसकी वजह से कभी जनता के बारे में बात करने को बहुत